संभालिए, आप कहाँ चले गए? इधर सुनिए पिताश्री, हमारे महाराज जी हमारे राज के ही राजा हैं और महाराज का आज्ञा का पालन करना हम गरीबों का, हम प्रजागणों का कर्तव्य होता है। हाँ बालक। और कहते हैं कि हमें एक भी संतान नहीं है, निपुत्र है। शायद दूसरे को बच्चे को देख करके जिया करते हैं। हाँ बालक। अगर राजमाता मुझे देखना चाहते हैं तो इसमें कौन सी बुरी बात है? एक नजर देखने दो ना, फिर चलाऊंगा। ठीक है महाराज, अगर मेरा बेटा इच्छुक है ले जाइए, जैसे ले जा रहे हैं मेरे सामने से वैसे मेरे पुत्र को लौटा दीजिएगा महाराज। हाँ हाँ पिताश्री, देख रहे मेरे पिताश्री रो रहे हैं। मैं बहुत जल्द आपके बच्चे को लौटा दूंगा। लेकिन चंदन की माँ रोते रोते मर जाएगी, जल्दी से पहुंचा दीजिएगा। ठीक है के कुमार, मैं शाम तक में चला आऊंगा। आ जाइए बेटा। ठीक है, जाइए पिताश्री। चल बाजे चल रे बाबुआ। जाइए पिताश्री, रोइए मत, मैं आ जाऊंगा। आज राजा तारा पता नहीं क्या हो रहा है। चलिए महाराज। चला बाबुआ राजा रे बाजवे बालक। हाँ महाराज। न जाने तुम्हारी आवाज को सुनकर के ऐसा लगता है तुम्हारी आवाज में कोई न जाने कौन सी ऐसी शक्ति है जो तुम्हारी आवाज मेरे सीने के आर पार हो रहा है। क्या ऐसा क्यों होता है? ऐसा लगता है मेरा भी आपकी आवाज को सुन करके कभी कभी मेरा मन घबराने लगता है। ऐसा लगता है मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता है, कोई संबंध है। पता नहीं, जो तुम्हारी आवाज मेरे सीने के आर पार हो रहा है। संबंध तो इस संसार में बहुत बड़ा संबंध है। आप हमारे ही राज के महाराज हैं और हमारी राज के रहने वाले इतने महान राजा हमारे लिए ईश्वर समान हैं। इससे बड़ा संबंध क्या हो सकता है? नहीं बालक, नहीं, मैं ईश्वर नहीं, मैं कोई भगवान नहीं। आप भगवान हैं। मैं तो चलता फिरता एक हार चाम के ऐसा पुतला हूँ। ऐसा ना कहिए। जो एक राजा बन करके आज एक रोल अदा कर रहा हूँ। हो सके तो ये रोल अदा मुझसे हो या ना हो, लेकिन तुम्हारी आवाज से ऐसा लगता है तुम्हारी आवाज में कौन सी ऐसी शक्ति है जो मेरे सीने के आर पार हो रहा है। परंतु महाराज, परंतु मैं तो नहीं जानता। अपने दरबार में जो मुझे बुलाए हैं, मैं तुझे अभी अभी बड़ी रानी से मिलवाना चाहता हूँ। बड़ी रानी तुझे देखने के लिए चाहती है। शायद तुझे देख करके बड़ी रानी अपने बच्चे की याद करना भूल जाए। अच्छी बात है, मैं भी राजमाता का दर्शन करना चाहता हूँ। कैसी है राजमाता? बड़ी रानी आओ मेरे पास आओ। बड़ी रानी, मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ। आओ बड़ी रानी, आओ मेरे पास आओ। हाँ स्वामी जी। बड़ी रानी, क्या आप खाली हाथ आके वो बच्चा नहीं लेकर आए हैं क्या? मेरे साथ हाँ। वो बालक भी है। कहाँ है? पहचानो, ये वही बालक है या कोई दूसरा बालक है? ठीक है,
देखो इस बालक को। स्वामी जी, जब आज मैं नहा रही थी हदिया पोखर पे, तो यही वो बालक है जिसने आके मेरी इज्जत को देखा। हर ज्यादा कमीनों को मार रही हो इस बच्चे को? क्यों मार रही हो? इसी वो लड़का है जो कि मैं हौदिया पोखर पे स्नान कर रही थी नंगे होकर के। इस हरामजादे ने मेरी इज्जत को देखा। क्या स्वामी जी, मेरी इज्जत को कोई देखे क्या आपको बर्दाश्त हो सकता है? नहीं महारानी नहीं। तो ये बर्दाश्त कैसे हो सकता तो है? कैसे मारते तो आप क्यों रोकते हैं? आखिर महारानी ये बच्चा है, महारानी ये बच्चा है। अगर इससे कुछ भूल भी हुआ है जरा सोचो महारानी, आज अगर अपने पास भी बेटा होता तो इसी के जैसा अपना बेटा होता। जी तो चाहता है इसका मैं खून पी जाऊं हरामजादा को। नहीं महारानी नहीं, इस बच्चे को छोड़ दो महारानी। तो स्वामी जी आप कान खोल करके सुन लीजिए, अगर मैं मारती हूँ तो अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप ऐसा कीजिए, इस बच्चे को आप इस समय जंगल जाइए और जंगल से हरिया जल्लाद किसी वक्त बुलाइए, इस हरामजादे कुत्ते कमीने का हत्या करा दीजिए। नहीं महारानी नहीं, नहीं महारानी नहीं, महारानी नहीं, ऐसा न कहो महारानी। इस बालक को जल्लाद के हवाले कर दूं, आखिर क्या कसूर है इसका महारानी? अगर गलती भी हुआ है, इस बच्चे से गलती भी हुआ है तो इसको माफ कर दो महारानी। मैं माफ कर दो? स्वामी जी आप कान खोल करके सुन लीजिए, अगर इस बच्चे का आप हत्या नहीं करेंगे तो इसमें मेरा क्या जाएगा? हाँ, इसमें तेरा कुछ नहीं जाएगा, जो कुछ जाएगा वो मेरा जाएगा। क्योंकि आप मेरे कहने पे सत्य हैं। अगर मेरे कहने का अनुसार आप नहीं करेंगे तो आपका सत्य जाएगा, सत्यानंद नष्ट हो जाएगा। हाँ, मेरा सत्य धर्म मेरा नाश हो जाएगा। लेकिन नहीं, मैं भी रघुवंशी कुल का राजा हूँ। रघुवंशी कुल का राजा अपना प्राण को दे करके भी अपना वचन को निभाया है। तो ठीक है, इतना ही नहीं, ये काम 5 मिनट के अंदर में हो जाना चाहिए। अगर 5 मिनट के से ज्यादा हो गया, 6 मिनट हो गया, अगर मैं दोबारा यहाँ ऑफिस आ जाऊंगी, अगर इस हरामजादी को मैं जिंदा देख लिया तो मैं इस महल में यह आग लगा दूंगी। समझे ना? मैं जा रही हूँ। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? महारानी के साथ में मैंने सत्य कर लिया और महारानी का आदेश है इस बच्चे को जल्लाद के हवाले करने का। मैं क्या करूं हे भगवान? और आइए दोस्तों, साथ ही साथ आप गृहपति बाबू कमलेश्वरी मंडल और साथ ही साथ रघुवीर बाबू और साथ ही साथ आप जयचो मंडल। आइए तीनों श्रीमान शानदार हमारे कंपनी में, और आइए आप उनके नाती श्री नीतीश कुमार जिन्होंने शानदार से हमारी कंपनी में 51 रुपए का नोट भेजे हैं और भेजने के लिए हमारी कंपनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं और कहते हैं कि क्या कहो किससे कहो कहना तो बेकार है, क्या कहो किससे कहो कहना तो बेकार है। अभी आप लोगों ने देख रहे हैं इस बच्चे का जिंदगी कैद में है और चारों तरफ दीवार है। आइए अभी अगला भाई की ओर। आज मैंने बहुत जुल्म कर दिया, जो मुझे नहीं करना चाहिए मैंने वो कर दिया। बालक महाराज, राजमाता की बात को सुनकर, राजमाता की बात को सुनकर आज मेरा मन घबरा रहा है। हे भगवान, महारानी का आदेश है बालक कि 5 मिनट के अंदर अंदर तुझे जल्लाद के हवाले किया जाए। अगर मैं महारानी का आदेश का पालन नहीं किया
तो मेरा वचन